हेलो ट्रेडर्स। आज है 11 सितंबर और हम देख रहे हैं गोल्ड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आज है इन्फ्लेशन रेट का डाटा एट 6 o'clock। सो देर इज़ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द मार्केट टुडे, सो प्लीज़ ट्रेड केयरफुली। मैं तो ये कहूँगा कि 6 o'clock से पहले ट्रेड मत करना। लेट द न्यूज़ कम आउट, उसके बाद एक मार्केट क्लियर डायरेक्शन पकड़ ले, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड रहने वाला है रेंज बाउंड जब तक ये न्यूज़ नहीं आ जाती। जब भी कोई मेजर न्यूज़ आनी होती है गोल्ड ज़्यादातर रेंज बाउंड ही रहता है। अभी जो लिक्विडिटी है वो प्रीवियस डे लो की वो अभी ग्रैब नहीं हुई है। बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ की लिक्विडिटी है। तो प्राइस क्या करेगा, जब 6 o'clock की न्यूज़ आएगी तो एक तरफ की लिक्विडिटी को ग्रैब करके प्राइस जाएगा दूसरी तरफ। अगर न्यूज़ आती है और उसमें गोल्ड गिरता है नीचे तो उसके बाद जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यू कैन प्लान अ बाय ट्रेड। और सेम वे ऑन दी, अगर जैसे ही 6 o'clock के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो वेट करो 10-15 मिनट, लेट इट सेटल डाउन। जैसे ही फिर वो प्राइस गिरना शुरू हो और तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखना 3 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर हो जाता है, उसके बाद प्लान कर देना एक सेल ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। गोल्ड जो है अच्छा सा एक मूव देगा सीधा $40-50 का, मतलब 400-500 पिप का एक मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पूरा सपोर्ट टाइप का एरिया है यहाँ पे। अगर गोल्ड आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अब प्लान अ बाय ट्रेड। ये है इसकी एंट्री और ये रहेगा इसका एसएल। एसएल की ट्रेड देखें तो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करके प्राइस जा सकता है नीचे। तो दीज आर द टू एरियाज टू वॉच आउट फॉर गोल्ड फॉर टुडे। डू नॉट प्लान एनी ट्रेड until the market has given you a clear direction। एंट्री है यहाँ पे और इसका एसएल रहेगा यहाँ। यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई में प्रीवियस डे की हाई की जो लिक्विडिटी थी उसको कर चुका है। जितनी भी देखो लिक्विडिटी थी ना यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी है ये सारी जो इक्वलाइज टाइप की लिक्विडिटी थी, इसको प्राइस ने कर लिया है ग्रैब। अब यहाँ पे आके एक जोन बनता है जिस पे प्राइस कर सकता है सेल, क्योंकि ये आंत एक गैप था, उसके बाद ये है एक सेल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ पे आके जा सकता है नीचे और इसकी जो एंट्री है प्राइस की वो रहेगी यहाँ पे। ये इसकी एंट्री है, ये एसएल है। और अगर हम देखें तो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 1:3 रखना। आज मार्केट वैसे भी वोलेटाइल रहेगी, इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये एक जोन है यहाँ पे सेल का। और अगर मैं बाय की ट्रेड देखूँ तो बाय कर सकते हैं यहाँ से। ये रहने वाला है हमारा बाय का जोन अगर हमें बाय की ट्रेड देखनी है तो। अब हम देख रहे हैं यूरो डॉलर पे। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नज़र आएगा और ये 4 आवर का इक्विलिब्रियम भी है। लेट्स ड्रॉप ऑन टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी है। इसको ग्रैब करने के बाद प्राइस दे सकता है एक मूव ऑन दी अपसाइड और यहाँ पे हम कर सकते हैं एक ट्रेड प्लान टू बाय। एक यहाँ पे 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड की एक आराम से ट्रेड देखी जा सकती है। यहाँ से आप कर सकते हैं एंट्री। और अगर किसी भाई को सेल करना है तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा प्रबंध है। ये देखो, ये है एक एरिया पूरा सेल का, यहाँ पे आप इस पे कर सकते हैं सेल। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं डेली एनालिसिस, उनको पता है कि मेरे अगर मैं 10 जोन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो उसमें से 7 या 8 मेरे जोन हमेशा चलते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आप कोशिश करता हूँ बताने की। देखो 5-7 मिनट की वीडियो में जितना आदमी बता सकता है उतना तो बता ही सकता है। यहाँ से देखी जा सकती है एक सेलिंग। तो ये दो एरिया है यूरो डॉलर में। यहाँ ये है एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। प्राइस ऑलरेडी यहाँ से एक बार फेयर वैल्यू गैप से, और ये एक एक्चुअली इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप ने डिसरिगार्ड किया है इस फेयर वैल्यू गैप को। और
यहाँ से प्राइस एक बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो देर आर चांसेस कि प्राइस यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट होके आएगा सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ, और अगर आएगा तो हमें वो प्रॉफिट दे जाएगा 1:3 का आराम से। 1:3 की रिस्क रिवार्ड की ट्रेड है, और अगर प्राइस पहले यहाँ आ जाता है तो यहाँ से 1:2 आप प्लान कर सकते हो। ये है एक जोन सेल करने के लिए बेस्ट पाउंड डॉलर में, क्योंकि प्राइस जो है वो ऑलरेडी एक बेयरिश ट्रेंड में है, और हम यहाँ पे आके वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ तक आए, और यहाँ से आके आप इस पे लगा दो एक सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस, और 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखना, आपको टारगेट मिल जाएगा। ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी होती भाई, हफ्ते की 5 या 6 ट्रेड करो, ज़्यादा ट्रेड मत करो। इससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट बनेगा, तीसरी ट्रेड आपकी ऐसी कर जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब चेक करते हैं बिटकॉइन। वी आर लुकिंग एट बिटकॉइन एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। बिटकॉइन ने यहाँ से दिया था कल एक अच्छा मूव, काफ़ी अच्छा मूव दिया है कल इसने। उसके बाद आज भी प्राइस जो है कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके प्राइस आएगा यहाँ तक। तुम देख लेना, प्राइस जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ से कर सकते हो तुम एक एंट्री प्लान फॉर अ बाय ट्रेड। ये काफ़ी अच्छा जोन है। यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हम नीचे कर दें तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को भी कवर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक, प्लस यहाँ पे है एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से प्राइस को जाना चाहिए था नीचे, लेकिन गया नहीं, प्राइस ने कंटिन्यू किया डिस्प्लेसिंग हायर, तो ये बन चुका है एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे कर दो एक बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस और ट्रेड लगा दो अपनी, तुम्हें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे है, ये है एक अपना जोन फॉर एंट्री इन बिटकॉइन। सो वी कैन लुक फॉर एन एंट्री इन द पुल बैक, क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छा डिस्प्लेस कर रहा है हायर, ब्रेक गिविंग अस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो जब तक ये लो है, ये देखो जो अपना करंट मार्केट स्ट्रक्चर है वो है ये, इस लो से लेके ये जो है लो और इस हाई तक, तो ये अपना करंट मार्केट स्ट्रक्चर है। इसके बीच में प्राइस जो भी करेगा वो इंटरनल है। यहाँ तक आके ये डिस्काउंट एरिया है, ठीक है ना, प्रीमियम से ये ऊपर है प्रीमियम एरिया, बीच में रहेगा इक्विलिब्रियम, और यहाँ से 50% से नीचे दिस इज ऑल डिस्काउंट एरिया। अगर मैं आपको दिखाऊं फिब के रिट्रेसमेंट, ये देखो एनीथिंग बिलो द 50% इज ऑल डिस्काउंट एरिया। ये हमें हमारा प्राइस पड़ रहा है सारा डिस्काउंट एरिया में, तो प्राइस यहाँ तक आके एक रिएक्शन जरूर देगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है जो बनेगी अब सपोर्ट। यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर दो, इसमें तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।